कौन सत असत से परे कहा जाता है? यत् ज्ञेयं यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जो जानने योग्य है, जिसे जानकर अमरता का अनुभव करता है। तत् प्रवक्ष्यामि तत् अनादिमत, उसे कहता हूँ, वह आदि रहित। परमब्रह्म न सत न असत उच्यते। परब्रह्म परमेश्वर सत न असत कहा जाता है। यत् ज्ञेयं यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते तत् प्रवक्ष्यामि तत् अनादिमत परमब्रह्म न सत न असत उच्यते। भावार्थ, जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ। वह आदि रहित सुप्रीमात्मा प्लस आदम दोनों मिलकर परब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। जानने योग्य। अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र, इस क्षेत्र का, इस युद्ध क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, जानने वाला कौन है, इस क्षेत्र के बारे में कौन जानता है? जो शरीर रूपी ये क्षेत्र है, इसका पूरा जानकार कौन है? कौन? हाँ, वो ज्ञाता है। वो जो शरीर रूपी क्षेत्र है, वो ज्ञेय माने जानने योग्य है। क्या है? जानने योग्य है। क्या जानने योग्य? कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा यज्ञ कुंड है, जिस यज्ञ कुंड के आदेश पर हम तन मन धन स्वाहा करेंगे तो हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाएगी। जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव हो। ज्ञान से तो बाप की पक्की पहचान हो जाती है ना। तो अभी भगत है या ज्ञानी है? भाग रही है बुद्धि। जब अनिश्चय पैदा होता है, अरे ये भगवान नहीं शैतान आया हुआ है, तो बुद्धि योग हट जाता है। तो भक्ति कर रहे हैं, यह भक्ति पूरी हो गई, पूरी हो गई, भक्ति पूरी हो गई। भक्ति से ज्ञान मिल गया, ज्ञान से भगवान मिल गया। भगवान तो अमरनाथ है, अमर बनाता है कि आज जन्म हुआ, भगवान बाप मिला, भगवान बाप के बच्चे बने और कल मृत्यु हो गई। अमरनाथ के बच्चे बने या नहीं बने? बन गए हैं? नहीं बने। आज ज्ञान में जिंदा होते हैं, आज बाप मिला, खुशी में आ जाते हैं। कहते भी हैं पहले हमको बहुत खुशी थी जब एडवांस में नए नए आए थे, अभी घड़ी घड़ी दुखी हो जाते हैं। तो भगवान मिलता है तो खुशी आनी चाहिए या दुख आना चाहिए? खुशी आना चाहिए। गोप गोपियों से क्या पूछो? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो उन गोपी गोपियों को जिनको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, उनको गोपी वल्लभ मिलता है या नहीं मिलता है? गोपी वल्लभ मिल जाता है। तो दुख कहां से आएगा? पाना था सो पा लिया,
ऐसे नहीं है आज पा लिया कल हाथ से निकल गया। अगर ऐसा होता है तो हम मृत्यु लोक में हैं, आज जन्म होता है कल मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है फिर मृत्यु होती है। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? भगवान बाप आते हैं तो कहां ले जाते हैं? अमर लोक में ले जाते हैं। परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर जिसे शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी सदा शिव, वो इस सृष्टि पर आता है जिस साकार तन के द्वारा वो परम ब्रह्म का पार्ट बजाता है, जिससे ऊंची कोई मां नहीं होती। तो उस परम ब्रह्म के द्वारा अतीव सुख देता है। कब? जब वो परम ब्रह्म भी संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म परमेश्वर है, परम ईश्वर है। शासन करने वाला तो है, श्रेष्ठ शासन करने वाला है, लेकिन जितने भी दुनिया में शासन करता राजाएं हुए हैं सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, उन सब में प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला शिव किसी को कंट्रोल नहीं करता। प्रैक्टिकल में शरीर धारण करता है तो जो शरीर है जिस आत्मा का, उसका नाम पड़ता है। तो जो प्रैक्टिकल ईश्वर का पार्ट है वही राम वाली आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज, महायोगी। उसको कहते हैं योगेश्वर, योगियों का शासन करता, श्रेष्ठ शासन करता। आदि रहित परब्रह्म परमेश्वर वो परम ब्रह्म जो है वो सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा के साथ साथ 5 तत्वों का अविनाशी पुतला भी है। तो जो ज्ञान का बीज उसने डाला उस माता ने धारण किया। इसलिए वो परम ब्रह्म हो गई। तो जो अव्वल नंबर आत्मा है, जो बीज को, शिव का जो ज्ञान बीज है उसको धारण करने वाली है, वो अव्वल नंबर आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्ट बजाने वाली है। उसका कभी आदि और अंत होता ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में कौन सा देवता है जिसके लिए गाया हुआ है कि उसके कोई माँ बाप नहीं होते, उसको कोई ने जन्म लेते हुए नहीं देखा, उसको कोई ने मृत्यु होते हुए नहीं देखा, वो अमर है। अमर तो छोड़ो, अमर नाथ है। अमर माने देवता, देवताओं का भी स्वामी है। सुप्रीम आत्मा प्लस आदम, न सत न असत। ये जो वेद आदि शास्त्र हैं, ये 3 गुणों से प्रभावित होने वाले हैं। कर्मकांड सिखाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तेरे को तो 3 गुणों से परे जाना है ना। न सत्व न रज न तम, कोई भी गुण की प्रधानता नहीं, कोई भी गुण की न्यूनता नहीं। जैसे
सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप शिव स्वयं है। कैसे है? त्रिगुणातीत है या 3 गुणों से बंधा हुआ है? त्रिगुणातीत है। तो वो बाप आत्माओं का कहते हैं मैं तुम बच्चों को भी नंबरवार आप समान बनाने आया हूँ। तो जिस बच्चे में प्रवेश करते हैं उसका नाम गीता में दिया है ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन। तो बताया कि हे अर्जुन, ये सृष्टि के आदि पुरुष, तेरे को नर से नारायण बनना है ना। नारायण भी नंबरवार होते हैं, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो तेरे को तो आदि नारायण बनना है। तो तेरे को जरूर पहले क्या बनना है? 3 गुणों से परे जाना है। परब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में न सत न असत, जो गोप गोपियों को गाया हुआ है अति इंद्रिय सुख, क्योंकि वो स्वयं इंद्रियों से परे के सुख में रहने वाला है। जिसकी यादगार है शिवलिंग, साकार है या निराकार है? सिर्फ साकार है। साकार और निराकार का मेल है। जो निराकार आत्मा है वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली है। ये कभी अकर्ता है? क्योंकि ये काल चक्र तो हमेशा ही चलता रहता है, कभी रुकता है? तो इस काल चक्र में सदा काल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी भी सदा काल का अकर्ता है कि करता है? क्या है? अकर्ता है, करता है। वो निराकार ज्योति बिंदु और वो साकार लिंग करता भी है, अकर्ता भी है। जैसे साकार भी है और निराकार भी है। दोनों का मेल है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अकर्ता है, और जब इस काल चक्र में आती है तो सत रज तम 3 गुणों में आना पड़ता है। 3 गुणों से परे होती है तो त्रिगुणातीत। परंतु वो थोड़े समय की बात है। 3 गुणों से परे तीनों गुणों के बंधन में न आने वाली
जब त्रिगुणातीत है तो सतयुग से भी परे, त्रेता से भी परे, द्वापर से भी परे और कलयुग से भी परे। क्योंकि कलयुग में तमो प्रधान की प्रधानता होती है, तामस की। द्वापर में रजोगुण की प्रधानता होती है और सतयुग त्रेता में सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन ये तीनों गुण इंद्रियों से कनेक्टेड हैं या इंद्रियातीत हैं? इंद्रियों से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम तो उस धाम के वासी हैं, उस बाप में रहने वाले हैं जो अतीन्द्रिय सुख देने वाला है, जिसकी यादगार है शिवलिंग।